तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गदौता, सुबह के वक्त निकले आप। गुदु सुबह को कहते हैं। अहलिका, अपने अहल से, अहल अयाल से। तुबव्विउ, बव्वा युबव्विउ, ठिकाना देना। मकाइद, बैठने की जगह, सीट। मकाद जमा मकाइद। क़िताल, लड़ाई के लिए। हम्मत, इरादा कर लिया। ताइफतान, दो जमातों ने। अन, ये के तफ़शला, कम हिम्मती दिखाएं। बुज़दिली भी जिसे कहा जाता है। वलियुहुमा, दोस्त और मददगार। फल यतवक्कल, तवक्कुल से है, चाहिए कि एतमाद करें, तवक्कुल करें। तर्जुमा। और याद करो जब आप निकले अपने अहल से और ईमान वालों को लड़ाई के लिए उनकी सीटों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह ताला सुनने वाले हैं तुम्हारी बातों को और जानने वाले हैं तुम्हारे हालात को। जब तुम में से दो जमातों ने इरादा किया कि वो कम हिम्मती दिखाएं, और अल्लाह ताला ही उनके मददगार हैं। अल्लाह पर ईमान वालों को चाहिए कि वो तवक्कुल इख्तियार करें। इन दो आयात में पहला नमूना पेश किया गया है उस उसूल और ज़ाब्ते का जो कल के दर्स में हमने तफसीलन जिक्र किया है कि सब्र और तक़वा जितना आला इंसान की ज़िंदगी में होगा, कामयाबी भी उसी तरीके से होगी। जब इन दो चीज़ों में से किसी में कभी और कहीं कमी आएगी तो अल्लाह ताला के नुसरत और मदद में इन चीज़ों में भी ऐसी कमी आना शुरू हो जाएगी। ग़ज़वा उहद का हवाला दिया परवरदिगार आलम ने इन आयात में, जिसका पस मंज़र और मोटी मोटी बातें कुछ इस तरह हैं कि सन 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वा बदर हुआ। अल्लाह ने मुसलमानों को बड़ी कामयाबी अता फरमाई। बड़े बड़े उनके सरदार मारे गए, 70 उनके बड़े मारे गए और 70 बंदे ही उनके कैद किए गए, और मुसलमानों की एक धाक बैठ गई उन पर, और पूरे अरब में नाम हो गया। अब ये लोग जो बाकी बचे वो वापस गए तो बड़े अफसुर्दा और परेशान हाल, और ख़ास तौर पर जिनके बंदे मारे गए उनको तो चैन ही नहीं। उन्होंने बाकियों को भड़काना शुरू कर दिया कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। और ग़ज़वा बदर के मौके पर असल चीज़ तो वो काफ़िला था ना, हज़रत अबू सुफियान का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह मैं आइंदा करूँगा, जो तिजारती काफ़िला जा रहा था। कहने लगे जितना हमें नफ़ा हुआ हम सारा लगाने को तैयार हैं। इस तरह ये कुफ़ार दोबारा तैयार हो गए मुकाबला करने के लिए कि हम जाते हैं और अपने मक़तूलों का बदला लेंगे इनसे। इर्द गिर्द के कुछ कबाइल से भी इन्होंने मदद हासिल की। और आगे
हत्ता कि आते हुए अपने साथ औरतें भी लेके आए कि वो अल्लाहु अकबर गैरत दिलाएंगी मर्दों को, और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो गाने बजाने की महफिलें होंगी। वहां पर गाने बजाने के आलात भी साथ लेके आए, वो औरतें भी साथ लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने हज़रात सहाबा किराम से मशवरा किया इसके बारे में कि अब हमें अपनी हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के हुक्म से जा सकते हैं, लेकिन फिर सहाबा किराम से मशवरा हो रहा है। मशवरे की अहमियत ज़ाहिर होती है इससे। दो आरा सामने आई। एक ये है कि हम मदीना मुनव्वरा के अंदर रहें और यहां रहकर हम इनका मुकाबला करें, और दूसरी राय ये थी कि हम मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलें और बाहर निकलकर इनका मुकाबला करें। अब्दुल्ला बिन उबई जो एक मुनाफिक था, उसका मशवरा यही था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर ही हम इनका मुकाबला करें, आने दें इनको, यहां सारे असबाब मुहैया हैं, बाहर जाएंगे हमें आलात और सारी चीजें लेके जाना पड़ेंगी, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की राय यह थी कि नहीं, हमें बाहर जाके मुकाबला करना चाहिए, जवां मर्दी यही है, हम बाहर जाएं। ग़ज़वा बदर में बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को मौका नहीं मिला था जाने का, क्योंकि वो तो यकदम तैयारी हुई और कुछ अफराद चले गए। हत्ता कि जिन्होंने ये कहा कि हमारी सवारी जो है ना देहात में हम जाके ले आते हैं, आपने उनको भी इजाज़त नहीं दी, फरमाया नहीं जो है बस इस तरीके से चले। तो उनके अंदर तो एक बड़ा वलवला था कि हमें तो मौका मिले, हम तो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जिहाद करेंगे। उनका यही था, नहीं, मदीना से बाहर जाना है हमने। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती राय भी इसी तरफ थी कि मदीना के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन जब देखा कि अक्सरियत की राय यह है कि वो जाना चाहते हैं कि मदीना से हमें ज़रा बाहर निकलना चाहिए, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात घर तशरीफ़ ले गए और आपने ज़रा पहनी और ज़रा पहन के बाहर तशरीफ़ लाया, तैयार हो गए, चलो भी चलते। अब कुछ सहाबा किराम जो बड़े जोश के साथ कह रहे थे कि हमें बाहर जाना चाहिए, उनके दिल में यह बात आई कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका रुझान इस तरफ ज़्यादा है कि यहीं मदीना में रहना चाहिए। तो वो कहने लगे, जी कोई बात नहीं, हम मदीना के अंदर ही रह के जो है ना मुकाबला कर लेते हैं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया, नहीं, अब बात ख़त्म हो गई। अल्लाह का नबी जब ज़रा पहन के तैयारी करके आ जाए, अब वो वापस नहीं होता। अब निकलना है तो अब निकलना है, बाहर ही जाना है। कि जब एक बात तय ठहरी, अब उसी बात पर ही अमल करना है। और मशवरा इसी को कहा जाता है कि जब एक बात तय हो जाए तो अब सब ने उसी को तस्लीम करना है। ये नहीं कि मेरी राय ये, मैंने तो यूं कहा था ना, ज़रा बराबर कहीं परेशानी आई, मैंने पहले कहा था यूं करना चाहिए, ये गलत बात है। जब एक तय हो जाए बस यही करना चाहिए। अब सबकी एक राय होनी चाहिए, जो फैसला हो जाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तैयारी करके मदीना मुनव्वरा से बाहर आए, और कुफ़ार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से 3-4 मील दूर उहद के मकाम पर खैमा जन था। मुसलमान भी वहाँ जा पहुँचे। अब वहाँ से जब निकले तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, 1000 का लश्कर तैयार हो गया।
जब वहाँ से बाहर निकले तो उनको तो बहाना चाहिए था भागने के लिए। वो तो इसलिए कह रहे थे ना कि मदीना में रह के मुकाबला करें कि हम आगे तितर बितर हो जाएंगे, हम कहेंगे मैं फलाने काम गया था, मैंने ये किया, मैंने इस तरह आगे पीछे हो जाएंगे। अब जब बाहर निकल के जा रहे हैं अब तो नजर आ रहा है कौन है कौन नहीं, कौन है कौन नहीं। तो थोड़ा सा आगे गया अब्दुल्ला बिन उबई, कहने लगा जी हमारी तो बात ही नहीं मानी गई, हमने तो कहा था कि मदीना में रहकर मुकाबला करना चाहिए, हमारी कौन सुनता है, बस ठीक है हमारी कौन नहीं सुनता, हम भी जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई रास्ते से वापस हुआ और उसके 300 साथी भी थे, वो भी साथी वापस हो गए। अब 1000 में से बाकी रह गए 700, 300 जो है इस तरीके से वापस आ गए। अल्लाहु अकबर। अब बाकी मुसलमान जा रहे हैं। अलबत्ता मुसलमानों की 2 जमातें ऐसी थी, बनु सलमा एक बनु और बनु हारिसा। उनके दिल में भी ये बात आई कि देखो यार ये तो वापस जा रहे हैं, बात तो यही ठीक है, सबकी माननी चाहिए थी ना, तो हमें भी वापस जाना चाहिए। गए नहीं, लेकिन उनके दिलों में इस किस्म की कुछ बात आई थोड़ी सी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद की, फिर कि वो मुसलमानों के साथ दोबारा पक्के हो गए। किस्सा मुख्तसर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उहद के मकाम पर, और वहाँ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली तय की कि हमने किस तरीके से रहना है, पहाड़ का कौन सा हिस्सा हमारे पीछे होगा। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने उस लश्कर को तकसीम कर दिया। ज़रा पोश ये हैं, इनके सरदार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और ये लश्कर का अगला हिस्सा है हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम जो है, इनके सालार होंगे। हज़रत मुसब के पास झंडा होगा, और फिर 50 आदमियों का एक दस्ता उस पहाड़ के ख़ास हिस्से पर मुतय्यन किया कि अगर इधर से वो आए तो तुमने उनका मुकाबला करना और दिफा करना। इस तरीके से आपने तकसीम किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका सरदार और सरबराह मुकर्रर किया, और आपने हिदायत जारी कर दी कि मैदान में कुछ भी हो जाए आपने इस जगह को नहीं छोड़ना, कामयाबी हो कुछ हो आपने बस यहीं के यहीं ठहरना। अल्लाहु अकबर। उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, मुसलमान कामयाब हो गए, और काफिर जो है शिकस्त खुर्दा होकर वहां से भागने लगे। और जब भागने लगे तो उनका माल गनीमत और ये चीज़ें मुसलमानों ने जमा करना शुरू कर दी जो मैदान के अंदर मौजूद थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी कुफ़ार के लश्कर के साथ थे, उन्होंने मौका गनीमत समझा कि इस तरीके से करते हैं कि पीछे से पलट के हमला करते हैं। और उधर जब मुसलमान माल गनीमत जमा कर रहे हैं तो 50 आदमियों का दस्ता जो मुंतखब था, अक्सरियत वो नीचे उतर के आ गए कि जंग ख़त्म हो गई, अब तो लड़ाई नहीं हो रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काफ़ी समझाया कि भाई नहीं जाना, आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने मना किया है। जी मना किया था, लड़ाई के दौरान लड़ाई ख़त्म हो गई, काफिर भाग गए, वो भी नीचे आ गए और गनीमत जमा करने वालों में शामिल हो गए। अब चंद अफराद ऊपर रह गए, 10, 12, 15, 13 के करीब। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलट कर उस तरफ से हमला कर दिया। वो जो बाकी रह गए थे मुसलमान, उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश तो की लेकिन उनको रोक ना पाए। और अब ऊपर से पलट के जब हमला हुआ मुसलमानों पर तो उसमें मुसलमानों की काफ़ी तादाद शहीद हो गई, जिनमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। और हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। इनकी शक्ल हज़रत
हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी, मिलते जुलते थे आपसे। तो जब वो शहीद हुए तो खबर मशहूर हो गई कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को शहीद कर दिया गया है। तो मुसलमान बड़े गमज़दा हुए, परेशान हुए और मुंतशिर होने लगे। फिर मालूम हुआ कि ऐसी बात नहीं है, गलत खबर जो है मशहूर की गई। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जमा होना शुरू हुए और फिर मुकाबला करना शुरू किया। काफिर इसी हाल में दोबारा भाग गए। कोई खातिर खा उनको फ़ायदा ना हुआ, लेकिन मुसलमानों को परेशानी हुई। इसमें मुसलमान शहीद हुए और हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ज़ख्मी हो गए इस मौके पर। और फिर मुसलमानों ने जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हुए, बहिफाजत आपको एक तरफ ले गए और अल्लाह ताला ने इस तरीके से आपको महफूज रखा। तो फरमाया, देखो तुमने सब्र में थोड़ी सी कमी की तो उनका वार तुम्हारे ऊपर चल गया। अगर उसी वो दस्ता अपनी जगह जमा रहता, रोकते, सब्र अपने आप को रोकने का नाम है, कल मैंने अर्ज किया, वहीं रुके रहते तो ये काफिर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अगर थोड़ी सी परेशानी आई है, ये तुम्हारी अपनी वजह से ही आई है। बाकी फरमाया कि इसमें बड़ी हिकमतें थी कि अल्लाह ताला ने इस तरह क्यों किया। ये अगले 2 रुकूओं में अल्लाह ताला खुद तफसील के साथ बयान करेंगे कि इस तरह के हालात क्यों, बल्कि 3-4 रुकूओं तक ये ग़ज़वा उहद का सिलसिला जाएगा अगली आयात में। ये दरमियान में ग़ज़वा बदर का जिक्र आ जाएगा, उसके बाद 2-3 रुकूओं में तफसील के साथ ग़ज़वा उहद का जिक्र आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें भी बड़ी हिकमत है थी। हम मुखलसों को और मुनाफिकों को अलग अलग करना चाहते थे और मौत का वक्त तो मुकर्रर है, मौत जिनकी आई इसी वक्त आनी थी, अल्लाह ने शहादत के मकाम पर फायज करना था। इस किस्म की फरमाया इसमें हिकमतें थी हमारी, इस वजह से ये हुआ। लेकिन फरमाया ज़ाहिरी सबब ये भी है कि तुमने सब्र में थोड़ी सी कमी दिखाई। उसी का जिक्र करते हुए फरमाया, वइज़ गदौत मिन अहलिका, उस वक़्त को याद करें जब आप सुबह सुबह अपने अहल में से निकल कर गए। शवाल का महीना सन 3 हिजरी, 7 शवाल गालिबन, आप सुबह सुबह जो है ज़ेरा पहन के निकल के आए और उस वक़्त गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से बाहर आए थे ज़रा पहनकर। तो इससे ये मसला भी हल हो गया कि जो अज़वाजे मुतहरात हैं ये भी अहल के अंदर शामिल हैं। आम तौर पर कहते हैं ना आले रसूल, अहले बैत, तो अहले बैत में अज़वाजे मुतहरात शामिल हैं। खुद कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात हैं, वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊँ। तो उसमें से एक आयत ये भी है, आप अपने अहल में से अहले बैत, अगर बीवी अहले बैत नहीं है फिर अहले बैत है कौन है? असल घरवाली तो वो होती है, फिर उससे औलाद और बाकी चीज़ें। तो आप अपने अहल में से निकले, बीवी अहल में शामिल। तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल, आप लोगों को उनकी सीटों पर, जगहों पर बिठा रहे थे। तो हिकमत अमली का इख्तियार करना ये असबाब के मुनाफी नहीं है। हर चीज़ की हिकमत अमली होनी चाहिए। जो काम भी करें एक हिकमत अमली के साथ करें, एक तरीक़ाकार के मुताबिक करें कि फ़ला आदमी यूँ करेगा, फ़ला आदमी इस जगह होगा, तो वो काम अच्छे तरीके से हो जाता है। कुफ़ार ने बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमलियों के वो मोतरफ़ हैं। आज भी उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की जो हिकमत अमली थी जंग के बारे में, आज तक कोई सिपह सलार ये हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सका। हर मौके पर आपने एक नए अंदाज, नए तरीके के साथ जो है ना ये हिकमत अमली तय की। ग़ज़वा बदर में और तरीके से, उहद में और तरीके से, दीगर मौक़े पर और तरीके से, जैसा मौका हुआ उस तरीके से। जब फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने सारे लश्कर को तकसीम कर दिया। फरमाया एक जगह नहीं ठहरना, एक उधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर।
फरमाया अपना अपना अलग अलग इंतज़ाम करो खाने पकाने का। जब रात का वक्त हुआ और टोलियाँ सारी तकसीम थी, खाना पकाना शुरू किया, मक्का के लोगों ने पहाड़ियों पर चढ़कर देखा हर तरफ आग ही आग जल रही है। उनका है इतना बड़ा लश्कर है, इधर भी देखो तो मुसलमान है, इधर देखो तो वो भी मुसलमान है। वो उधर ही मरूब हो गए और सुबह उठकर सारे मुसलमान होना शुरू हो गए, एक एक होकर इस्लाम में। हम भी मुसलमान होते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में लड़ाई की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, मैं थोड़ी देर के लिए, कोई कत्ल क़िताल नहीं हुआ, मक्का वैसे ही फतह हो गया आपकी हिकमत अमली की वजह से, हिकमत अमली की वजह से। दीगर मौक़े पर भी यही है, तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया उस वक़्त जो तुम अल्लाह से मांग रहे थे ना, अल्लाह उसको भी सुन रहा था, तुम्हारे दिलों की कैफियतें क्या थी अल्लाह उसे भी जान रहा था। ईमान वालों के दिल में क्या था अल्लाह जानते, और जो मुनाफिक थे अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, उनके दिलों में क्या था अलीम अल्लाह उसे भी जानता है। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, फरमाया कि दो जमातें जो है ना जिन्होंने ज़रा कम हिम्मती दिखाने का इरादा किया, अल्लाह उन्हें भी जानते हैं, अल्लाह उन्हें भी जानते हैं, बनु सलमा और बनु हारिसा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए साथ तसल्ली का ज़रिया भी कर दिया। फरमाया वो कोई गैर नहीं है, मिनकुम, वो भी तुम में से ही है और तुम्हारे ही है ईमान वाले, कोई ऐसी बात नहीं। वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह ही उनका दोस्त और मददगार है। अल्लाह ने उनकी मदद की कि फिर वो जमने वाले बन गए, पक्के हो गए। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, फरमाया ईमान वालों को चाहिए हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करें। और तवक्कुल क्या है? असबाब को इख्तियार करना और नज़र अल्लाह पर रखना। असबाब को छोड़ देने का नाम तवक्कुल नहीं है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार किए, ज़रा पहनी कि नहीं पहनी आपने? ज़रा पहन के आए। तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल, ईमान वालों को तक़सीम किया, उनकी जगह मुंतखब की कि कौन कहाँ होगा, सारी हिकमत अमली अपनाई, लेकिन नज़र क्या है? अल्लाह की ज़ात पर है। ये तवक्कुल है। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने वो जो औरतें साथ लाए थे ना ग़ज़वा उहद के मौके पर, एक औरत को देखा कि वो शेर व शायरी कर रही है। हज़रत हिंद के बारे में ख़ास तौर पर आता कि वो उनको जोश दिला रही थी कि लड़ो, मुकाबला करो, हमला करो, अपने मक़तूलों का बदला लो, ये कर दो। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने उसकी आवाज़ सुनी, फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका उक़ातिलु हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। फरमाया अल्लाह मैं आपसे मदद हासिल करके इन पर हमला करता हूँ, आपकी मदद के ज़रिए मैं इनसे लड़ सकता हूँ। अल्लाह मेरा अल्लाह मुझे तो ही काफ़ी है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। तवक्कुल क्या हुआ? असबाब इख्तियार करके अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करना, ये है। तो फरमाया तवक्कुल इख्तियार करने वाले ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कुल इख्तियार करें। अल्लाह हमें तवक्कुल की दौलत से माला माल फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको सब्र और तक़वा की दौलत भी हम सबको नसीब फरमाएँ। बाकी ग़ज़वा उहद का तज़किरा आइंदा तफ़सील के साथ आएगा, साथ साथ बातें चलती रहेंगी। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।